जय श्री गणेश, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। भगवान की कथा है, आप सभी भक्तों के लिए इस कथा को आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक समय की बात है जब मेघनाथ से और लक्ष्मण जी से युद्ध हो रहा था। उस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मार दिया था, जिसके कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। उस समय पर सुसैन वैद्य जी को बुलाया गया और सुसैन वैद्य जी ने बताया कि यदि सूर्य उदय होने से पहले अगर द्रोणागिरी पर्वत से अगर संजीवनी बूटी लाया जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाया जा सकता है। तब हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत पर जा कर के और सूर्य उदय होने से पहले ही संजीवनी बूटी को ला देते हैं, जिसके कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी भक्त लोगों से ये कहना है कि वो संजीवनी बूटी आज भी हनुमान जी लेकर के आते हैं, जिसका समय है सूर्य उदय होने से पहले 3 और 5 के बीच में। लेकिन ऐसा महत्वपूर्ण समय हम भक्त लोग जो है कि छोड़ देते हैं, देर में सो करके उठते हैं, जिसके कारण हमें औषधियों का फल हमारे शरीर को प्राप्त नहीं हो पाता है। और एक प्रमाण है कि उस समय को सतयुग भी कहा गया है, उस समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। और कहा गया ये बात कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान कृष्ण जी ने दैत्य और देवताओं का मामला यही बात कह करके सुलझाया था कि तुम सबका अधिकार है अमृत पाने का, और मैं वचन देता हूँ कि तुम सबको अमृत पान कराऊंगा, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। अगर उस शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें अमृत पान करा सकता हूँ। तो देवता और दैत्य भगवान के इस वचन को स्वीकार किया था। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि यदि सुबह 3 और 5 के बीच में जो सो के उठेगा मैं उसे अमृत पान जरूर कराऊंगा। फिर देवता और दैत्य इस बात को मंजूर कर लिए थे, लेकिन उस 3 और 5 के बीच में सिर्फ देवता ही सो करके उठे और उन्हें ही अमृत प्राप्त हुआ, और राक्षस जो थे वो 3 और 5 के बीच के समय में नहीं उठ पाए। जो सूर्य उदय होने के बाद उठे उन्हें अमृत प्राप्त नहीं हुआ। जो सुबह 3 और 5 के बीच में उठता है और नित्य क्रिया करके स्नान ध्यान करने के बाद भगवान का सुमिरन भजन करता है, उसे ही अमृत प्राप्त होता है और उसे ही औषधि भी प्राप्त होता है। जैसे भगवान ने ये भी बात कहा है कि एक कर कमला कर गहे कि बरसे कंचन नीर, और माथे नक्षत्र दलिद्र का तो बूंद न पड़त शरीर। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। इसीलिए आप सभी भक्तों से मेरा ये कहना है कि समय का पालन करते हुए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी सतयुग का समय होता है वो, और समय का पालन करें, तभी आप जो है सही और गलत का परख कर सकते हैं, तभी आप अपने कर्म को जान सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।